बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले की ही ख्वाहिशमंद है और बल्ले की ही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाए, और बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल भी जाएगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाडली जमात नहीं है, इमरान खान कोई लाडले सियासतदान नहीं है। लाडलों के लिए तो सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक समातें होती हैं, जैसे कि आज जो है ना वो समात हुई भी। लेकिन बल्ले के निशान के ऊपर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम भी अब कोई आला अदालतों से बहुत ज्यादा पुर उम्मीद नहीं है। जिस तरह से बाइसनेस दिखाई जा रही है, जिस तरह से खास पार्टी को नवाजा जा रहा है, तहरीक इंसाफ को नुक्कड़ लाइन लगाया जा रहा है, नाअहली वाले मामले के ऊपर, ताहयात नाअहली वाले मामले के ऊपर 11 से लेकर शाम 6 बजे तक 7 घंटे लगातार समात हुई। हालांकि आप ये देखिए, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 या 12 लोग ऐसे होंगे जो कि ये ताहयात नाअहली वाले मामले से जो निशाना बने होंगे। उन 10 या 12 लोगों के लिए अदालत के पास वक्त है कि 11 से लेकर शाम 6 बजे तक समात करती है। लेकिन उसी अदालत के पास ये वक्त नहीं है कि इमरान खान की वो दरखास्त आई है उसे सुन ले। उसी अदालत के अंदर जब ये केस लेके जाया जाता है जबरी गुमशुदगियों वाला, तो उसके ऊपर अदालत की कहती है कि आप इसे सियासी ना बनाएं। आप सियासी केस सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। कौन, कहां, किस तरह से आपने फलां कराया, यानी कि इस तरह की बातें जो है ना वो अब जबान ज़द-ए-आम हो गई हैं। इससे पहले बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आला अदालतों से कुछ रिलीफ मिल जाए बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर। लेकिन अब चूंकि सूरत-ए-हाल गडमड होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में इमरान खान की नई चाल ने फैसला साजों को घुमा के रख दिया है। ये जो अगर बल्ला नहीं होगा, वैसे तो बल्ला ही होगा, लेकिन अगर बल्ला नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ ने किस इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, आज उसकी पहली झलक नजर आ गई है। नया इंतखाबी निशान मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? घोड़ा हो सकता है, खैमा हो सकता है, या कुछ और। ये जो तीनों निशान जिनके बारे में मैंने दोनों निशान बताए हैं, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है क्यों इस वक्त ये इंतखाबी निशान किसके पास हैं, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इन इंतखाबी निशानों को क्यों कदर कीमत दी जा रही है, और कैसे तहरीक इंसाफ इनके ऊपर बगैर पार्टी तब्दील किए, बगैर तहरीक इंसाफ तब्दील किए, नई पार्टी के बगैर कैसे इन्हीं निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती है। क्योंकि बल्ला जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि बल्ले के मुतबादल में को आपको निशान दे दें, वो निशान ही ले लेंगे ना आपसे। तो फिर मुतबादल तौर पर तहरीक इंसाफ के नजर में ये निशानात क्यों हैं, और कौन कौन सा निशान जेरे गौर है, इसी के ऊपर नाज़रीन किराम कुछ आज बड़ी मजेदार और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान ने बड़ा सोच समझ कर ये छक्का मारा है, ये बहुत सोच समझ कर छक्का मारा गया है। और मैं आपको बता दूं कि अब इस चाल के बाद जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मजीद जो है ना वो चीज की जरूरत रह जाती है, और मजीद जो है ना वो कोई टेंशन की जरूरत है। तो लिहाजा ये अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ बतानी है। तहरीक इंसाफ के दफ्तर में क्या हुआ, कैसे दो अहम तरीन रहनुमा आमने सामने आ गए, इमरान खान ने आर्टिकल में क्या लिखा है, उस आर्टिकल ने कैसे दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, कौन सी वीडियो शेयर की गई है जिस वीडियो से जो है ना वो थरथली पड़ी हुई है। बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, लेकिन तफसीलात बताने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी जो मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त जो है ना वो पहुंचती रहे। अच्छा नाज़रीन किराम, एक एक करके मैं अब सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंतखाबी निशान वाला मामला, बाकी सारी जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर इमरान खान का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इंतखाबी निशान वाला मामला, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा अपना इरादा शेयर किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हम आज, शेर अफजल मरवत ने बताया कि तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की हदायत के ऊपर फाइनली जो JUIP है, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, ये JUIF नहीं है, JUIF है मौलाना फजलुर रहमान की। ये JUIP जो है, ये जमीयत उलमाए इस्लाम, ये शेरानी साहब की जमात है, मोहम्मद खान शेरानी साहब की जमात है। ठीक है, इस जमात के साथ इल्हाक कर लिया क्या है। अब इस खबर के बाद शेर अफजल मरवत ने दो बातें और कही। उन्होंने कहा कि इनके साथ और अगर बल्ला नहीं मिलता तो हमारे पास दो या तीन निशान बैकअप पे मौजूद हैं।
تو میں ناظرین کرام کچھ کیلکولیشن سے، کچھ انفارمیشن سے، کچھ انالیسس سے جو ادھر ادھر سے پتہ کی، وہ 2 یا 3 نشان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس طرح سے 2 یا 3 نشانوں کی بات کریں تحریک انصاف ان میں سے موسٹ پروبیبلی کس کے اوپر لڑنے جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شاید جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے۔ اب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی انتخابی نشان آیا نہیں ہے یا میری نظروں سے گزرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ جو کتاب کا نشان انتخابی نشان ہے اس کے اوپر تو یہ تمام جماعتیں یعنی کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے مل کر جو ہے نا وہ لڑتے رہے ہیں۔ اب جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے یہ ایکچولی 2020 میں جمعیت علماء اسلام سے الگ ہوئے تھے۔ اب جب یہ الگ ہوئے تھے اس کی بھی ایک سٹوری ہے کہ شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولانا فضل الرحمان سے کہ بتائیں عمران خان کی کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے اور دس اینڈ دیٹ، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی جواب جو ہے وہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں اس لیے وہ علیحدہ ہو گئے اور وہ عمران خان سے آ ملے۔ اب یہ جو شیرانی گروپ ہے یہ عمران خان کے ساتھ بڑا لوئل گروپ ہے اور عمران خان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو اب جو ان کو انتخابی نشان ملے گا عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر تحریک انصاف لڑ لے۔ ادروائز 2 اور آپشن ہیں، جیسے کہ میں نے اوپر لکھا بھی ہے خیمہ اور گھوڑا۔ اب خیمہ اور گھوڑا والا معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا خیمہ جو نشان ہے وہ نشان ہے MWM کا، مجلس وحدت المسلمین۔ جو مجلس وحدت المسلمین ہے اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے یہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں وہ ناصر شرازی صاحب ہیں۔ یہ متحد MWM جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کا بھی بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون رہا ہے، عمران خان انہیں بھی بہت پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بڑی عمران خان کی قربت ہے۔ MWM کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو انتخابی نشان خیمہ ہے، خیمہ، یہاں پہ ناظرین کرام پرابلم یہ ہے، خیمے کے اوپر الیکشن لڑنے کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو ایک ویسے تو یہ جو بین اتحاد المسلمین کی بات کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کو ساتھ اکٹھا لے کے چلتے ہیں اور ان میں بڑی ایک بڑی بزدار قسم کی یہ جماعت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ شدید نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہو، چونکہ یہ شیعہ سیکٹ سے جو ہے نا وہ علامہ ناصر عباس صاحب اور ان کی جماعت تعلق رکھتی ہے، تو یہاں پر اعتراض جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ کسی قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن ویسے اعتراض ہونا تو نہیں چاہیے، کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بین الاتحاد المسلمین کی یہ بات کرتے ہیں، ان کے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی کیپنگ ان مائنڈ کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر اعتراض نہ ہو، تو کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو کہ مذہب کو نشانہ بنا کر پروپوگیشن کرتی ہیں، پروپوگنڈا کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر خرابی ہو سکتی ہے، لہٰذا خیمے کو جو ہے نا وہ سوچنا ہوگا کہ خیمے پہ جانا یا نہیں جانا۔ ایک اور ناظرین کرام جو ان کے پاس بیک اپ ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ کون سا، وہ ہے سنی اتحاد کونسل، صاحبزادہ حامد رضا۔ اب صاحبزادہ حامد رضا عمران خان کے ساتھ کتنے لوئل ہیں وہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب وہ مکمل مارے کھا رہے ہیں، اپنے ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک عزت دار فیملی سے ان کا تعلق ہے، ان کی پیری مریدی ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لوگ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ فیس کیا عمران خان کے لیے۔ تو جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ بڑے زیادہ عمران خان کے قریب ہیں اور یہ چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے۔ اب یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے، ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ گھوڑا ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے، سنی اتحاد کونسل بذات خود کوئی ایک جماعت نہیں، بہت ساری جماعتوں کو ملا کر بنی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، ماضی میں اس کے اندر جو ہے وہ پیر افضل قادری صاحب بھی جو ہے نا وہ رہے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا وہ عین ممکن ہے کہ مسئلہ ہو جائے، یہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے، تو صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو لہٰذا جو یہاں پر کیلکولیشن جاری ہے وہ خیمہ یا گھوڑا دونوں انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اگر بلہ نہیں ملتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور قانون کے مطابق بھی تحریک انصاف کو بلہ مل جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بلے سے نہیں ہے، بلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور بلہ اور تحریک انصاف دونوں عمران خان سے نہیں، عمران خان ان سے نہیں ہے، یہ دونوں عمران خان سے ہیں۔ عمران خان کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو وہ انتخابی نشان بن جائے گا، تو عمران خان ایک دفعہ کہے گا جی ہمارا انتخابی نشان یہ ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ جو ہے وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ جائے گا۔ ویسے بھی اب صرف چونکہ 8 یا 9 دن رہ گئے اس بات کا فیصلہ ہونے میں، تو لہٰذا اس بات پہ بڑی زیادہ جو ہے نا وہ اب بات چیت ہو رہی ہے اور بڑی زیادہ اس بارے میں
ये है कि ये टिकटें जो है ना वो मिल जाएंगी, इन लोगों को मिल जाएंगी टिकटें, और ये दोनों जो है ना इंतखाबी निशान ऑलरेडी बैकअप पे मौजूद हैं। और तीसरा जो JUIP को मिलेगा वो भी ज़ेर गौर है। अब नाज़रीन किराम, ये इंतखाबी निशान वाला मामला तो ये बड़ी जबरदस्त चाल है। अब इस चाल से जो है वो फैसला साज घूमे हुए हैं कि उनकी करिए, यानी कि तर्कश में तो तमाम तीर खत्म हो गए, अब क्या करें? अब समझ में नहीं आ रही क्या होना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा नाज़रीन किराम, जो आज सुपर इंपॉर्टेंट चीज है वो भी सुन लीजिए। ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटेरिएट है, जो मेन सेक्रेटेरिएट है, वहां पर बैरिस्टर गौहर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे निकात को सामने रखा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे साथ देखिए ज्यादतियां हो रही हैं, देखिए हमारे लोगों को जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। उन्होंने एक वीडियो चलाई 4 मिनट 32 सेकंड की, जिसमें दिखाया गया देखिए फलां से छीना जा रहा है, फलां से छीना जा रहा है, फलां से छीना जा रहा है, ये देखिए फलां लोगों को उठाया गया। और ये तरीके साहब ने बड़ा शानदार एक हिकमत अमली अपनाई है ताकि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सामने आ सके ना कि कितनी ज्यादतियां हुई, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ये बिल्कुल अब जो है ना वो दुनिया के सामने आना चाहिए, तो वो दिखाया गया। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और तहरीक इंसाफ को एतमाद है। अब ये बात सुननी थी तो वहां पर शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो, उन्होंने बैरिस्टर गौहर के फौरी बाद उन्होंने कहा जी मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। अब मीडिया उठ के जा रहा था, मीडिया उठ के आधा मीडिया उठ के चला गया था। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने रोका शेर अफजल मरवत को कि आप ना इस बारे में बात कीजिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान जो है ना वो बैठे और उन्होंने एक तगड़ी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी मैं जो बात कर रहा हूं वो तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बात कर रहा हूं, और ये ही इमरान खान की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है काजी फायज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर। उनकी उसकी वजह उन्होंने बताई, उन्होंने कहा देखें ये बाइस्ड हैं, ये देखें हमारे वकला की किस तरह तज़हीक की जाती है, हमारे हक में फैसले नहीं दे रहे हैं, और दिस एंड दैट बहुत सारी चीजें जो है ना वो कही गई, और काफी जो है ना वो एग्रेसिव एक स्टांस लिया शेर अफजल मरवत ने। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, इमरान खान को असल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं या फिर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो कर रहे हैं, इमरान खान ने असल बात किसके कान में की है ये कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जो रिफ्ट हुई दोनों के दरमियान, उससे डेफिनेटली पार्टी को तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर एक धचका जरूर लगा है, एक नुकसान जरूर पहुंचा है, और उस पर जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि यार ये क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह इन चीजों से जो है ना वो बाज रहना चाहिए, ये चीजें जो है ना वो काम खराब करती है, इन चीजों को जो है वो रोक के रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो बात हो रही है। अब नाज़रीन किराम, इसके बाद अब चूंकि आज जो उन्होंने मैं बता रहा हूँ ना जो वीडियो दिखा उसका बड़ा एक जबरदस्त इंपैक्ट आया है। अगर आज ये वाकया ना होता तो ये वाकई एक पुरअसर तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बैरिस्टर गौहर की चेयरमैन बनने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो ये रिफ्ट हो गया जिस वजह से काम खराब हो गया। तो यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीन अपडेट नाज़रीन किराम ये भी है कि इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिस्ट में जेल से। इस वक्त उस आर्टिकल ने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम बपा किया हुआ है, यानी कि हर जगह पे वो पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग उसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर में वो काबिल जिक्र आर्टिकल बना हुआ है। तो इमरान खान ने इसमें क्या क्या कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की इसमें क्या क्या बात हुई। तो वो सुन लीजिए जरा, इमरान खान जो है वो इसके ऊपर क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जिस अंदाज से लिखा गया है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो जनाब इमरान खान साहब इसमें कहते हैं, आजाद खारजा पॉलिसी और फौजी अड्डे देने के इनकार पर एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकी दबाव पर हमारी हुकूमत को बरतरफ किया। मैंने वाजे किया था कि दोस्त सबके होंगे लेकिन जंग में किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। इमरान खान ने यह आर्टिकल में लिखा। उन्हें यह भी लिखा कि मुल्क का इलेक्शन कमीशन अजीबो गरीब इकदाम से दागदार है। इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की बल्कि इसने मेरी पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के मुकदमा चलाए, और उन्होंने इस बारे में इंकशाफ किया। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन एक मजाक साबित हो सकता है। मेरी पार्टी का गैर मुनसिफाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है। जेल में जो है ना वो उन्होंने जेल से ये खत लिखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं जो सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएगा। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए हम उन तमाम महाजों में मुखालफ सिमत पर जा रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मेरी पार्टी का जो है ना वो गला घोंटा जा रहा है, ये बहुत अनफेयर है, ये किसी तरीके से जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा, और किसी भी तरह से जो है ना वो इसको नहीं होना चाहिए। तो आज इमरान खान ने नाज़रीन किराम इस आर्टिकल से जो है ना वो बहुत एक
اہمیت کا حامل ایک قدم اٹھا دیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ اب بول بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا اثر بھی آئے گا۔ یہ اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔